टाकले रे ते मरून खड़ा रह सकता है देखो। जब हमने माथेरन का प्लान बनाया तब मैंने ये सोचा था कि इस बार मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करूँगा, बट सच बताऊँ तो पब्लिक में जाके कैमरे के सामने बोलने में जो करेज लगता है वो करेज मेरे अंदर से नहीं आया और इसकी वजह से मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। बट उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि इस बार जो भी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करूँगा वो चीज़ें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बाकी सारे वीडियोस की तरह इस वीडियो में हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ खाना है या फिर आप कौन सी चीज़ें देखो ना देखो, वो चीज़ें इसमें होंगी। लेकिन इसके अलावा मैं आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की उनको मैं आपके सामने एज एक स्टोरी पेश करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो अपन के कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है 30 जून 2022 इवनिंग। ऐसे ही हम फ्रेंड्स लोग बैठे थे और गप्पे शप्पे चल रहे थे और मैंने ये पॉइंट निकाला कि यार बारिश हो रही है, देखो बहुत सारे लोग पिकनिक मना रहे हैं, देखो माथेरन अच्छा पॉइंट है, प्लान बना लो अगले से अगले वीकेंड का, मतलब कि अराउंड 13 और 14 जुलाई का। इस पर मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि जब भी तुम प्लान बना के कुछ चीज़ें करने की सोचते हो तो हमेशा वो प्लान फेल होता है और जाना है तो कल ही जाएंगे। कल मतलब 1 जुलाई 2022 को। तो शुरुआत में तो ये चीज़ मजाक थी, लेकिन बाद में ये मजाक धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट हुआ और डिसाइड हुआ कि जाएंगे तो कल ही जाएंगे। तो अपन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो थी कि ट्रैवल। कोल्हापुर से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो अराउंड पड़ता है 450 किलोमीटर्स और हमारे पास किसी भी ट्रेन या बस का रिजर्वेशन या फिर बुकिंग नहीं है। इस टाइम पे हमने डिसाइड किया कि कुछ एडवेंचरस करने के लिए हम जनरल ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। इस बार हमने सोचा कि कंफर्ट जोन से कुछ बाहर आके कुछ चीज़ करते हैं और यहाँ पे हमारे पास श्वेता भाई की थोड़ी इंस्पिरेशन थी। बैठ गया कैसे, कितना हार्ड होगा, किसी ना किसी इंसान ने किया ना मेरे से पहले, यानी कि इंसान कर सकते हैं, मैं कौन, मैं इंसान हूं, यानी कि मैं कर सकता हूं, खत्म बात, आओ करें, मुश्किल तो हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में जितनी हार्ड ये चीज़ लग रही थी उतनी दिक्कत हमें आई नहीं, क्योंकि इसमें भी एक ट्विस्ट है। क्योंकि हर एक ट्रेन में दिव्यांगजन, मतलब कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, उनके लिए एक डब्बा रिजर्व होता है और हमने क्या किया कि हम उस डब्बे में चढ़ गए। हुआ ये कि हमें एक आदमी मिला जो फ्रिक्वेंटली इस रोड पे ट्रैवल करता है और उसने हमसे कहा कि इस डब्बे में चढ़ जाओ क्योंकि इसमें बहुत लोग चढ़ते नहीं है और चेकिंग वेकिंग कुछ होती नहीं है। तो ये रिस्क लेके हम उस डब्बे में चढ़ गए और इसके वजह से ज़्यादा कुछ दिक्कतें हमें आई नहीं। ये जो हमारा सफ़र था ये बहुत अच्छी तरीके से बीता। इनफैक्ट बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हमने स्लीपर या फिर किसी बुक का रिजर्वेशन कर लिया होता तो हर लोग अपने अपने सीट पे जाके सो जाते या फिर मोबाइल देखते। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि 2 सीट पे 4 लोगों को बैठना था, इसलिए हमने बहुत मज़ा मस्ती की और इस सफ़र में बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट हो गई। सुबह 8 बजे हम मुंबई पे पहुँच गए और वहाँ से हमें एक फ्रेंड को पिक करना था और फिर निकलना था माथेरान के लिए। हम मुंबई में पहुँचे थे सैटरडे को और हमने सोचा था कि संडे की मॉर्निंग में हम माथेरान के लिए निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे जाके फिर एक बार प्लान में ट्विस्ट आता है। तो फिर दोपहर में मुंबई में ये प्लान हुआ कि हम माथेरान में जाएंगे स्टे करने के लिए। तो वहीं से हमने गूगल मैप्स पे बहुत सारी लोकेशंस देख ली, बहुत सारी कॉटेजेस जो अवेलेबल है वहाँ पे हमने कॉल लगाना शुरू कर दिया। वहाँ से हमें एक कॉटेज मिला और उसके बाद 4 PM के अराउंड हमने ठाणे से नेरल तक की लोकल पकड़ी। अगर आपको माथेरान जाना है तो नियरेस्ट लोकल स्टेशन जो है वो है नेरल और ठाणे से नेरल का जो टिकट है वो सिर्फ 20 रुपये का है, ट्रेन का लोकल का टिकट। और ये डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर्स के अराउंड है और ट्रैवल करने में आपको 1 घंटा लग सकता है। एक बार आप जब नेरल में पहुंचते हो तो नेरल से माथेरान के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ती है जो कि आपको कॉस्ट करेगी 100 रुपीज़ पर पर्सन। इसके बाद हम माथेरान के बेस पे पहुंच गए और वहाँ पे भी आपको आई थिंक जो गवर्नमेंट का कुछ तो टैक्स है, वहाँ की जो ग्राम पंचायत है वो आपसे पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज करेगी, तो वो एक कॉस्ट आपको देना पड़ेगा।
और यहाँ से मतलब कि माथेरान का जो बेस है वहाँ से हिल टॉप तक पहुँचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं जो कि 2 या 3 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग है, या फिर वहाँ से आप टॉय ट्रेन ले सकते हो जो कि फेमस है माथेरान के हिल स्टेशन के लिए। और भारत में अभी के टाइम पे ऐसी 2 या 3 ही टॉय ट्रेन्स है। एक तो है माथेरान में, दूसरी आई थिंक दार्जिलिंग में है और तीसरी शिमला में है। तो हमने सोचा कि जाते वक्त हम ट्रेन से जाएंगे और आते वक्त ट्रैकिंग करेंगे। तो वहाँ से हमने ट्रेन का टिकट लिया जो आपको लगभग पड़ता है 45 रुपीज़ पर पर्सन, और वहाँ से हमने टॉय ट्रेन से बेस से टॉप तक का सफ़र किया। ये भी सफ़र अपने आप में एक खूबसूरत सफ़र है। तो अराउंड 6:30 के आसपास हम पहुंच गए माथेरान के हिल टॉप पे, और वहाँ पे हमने कॉटेज बुक किया था, मुस्कान कॉटेज। तो माथेरान पे आप वीकेंड पे आने का प्लान कर रहे हो तो आपको पर पर्सन एक नाइट के लिए अराउंड 300 to 400 रुपीज़ कॉस्ट कर सकता है। हमने बुक किया था 1800 रुपीज़ में 5 लोगों के लिए। तो अगर हिसाब आप लगाओगे तो वो पड़ता है अराउंड 300-400 रुपये। फिर एक नाइट के स्टे के बाद संडे मॉर्निंग को हमने माथेरान एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। चलिए दिखाते हैं क्या है माथेरान। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा। हे बाहुबली की आपल्याकडं कहा क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। बिना और चाहूं ना हो सच कोई ख्वाब मेरा तेरे बिना। वहाँ पे एक प्लेस थी जहाँ पे छोटा सा एक वाटरफॉल टाइप कुछ तो बना था, और हमने सोचा कि यहाँ पे ऊपर ट्रेक करेंगे। लेकिन रास्ते में ऐसा कुछ हुआ कि हमने सोचा कि ये ट्रेक ना करें तो ही बेहतर है। ताटले रे ते मरून खड़ा रह सकता है देखो। आप गलत जगह जा रहे हो। जंप मारेगा, अभी जंप मारेगा। नहीं जंप नहीं मारेगा वो, नहीं, मारना आगे जाएगा, मारना ऐसे मारना ही उधर सपोर्ट लेके आगे जाएगा। पूरा खड़ा रह सकता है वो। अरे यार खड़ा रह सकता है देखो। सपोर्ट घेऊन जाणार काय ओळखणार आहे ते झाडात जो गायब हो गया था। ऐसे बहुत सारे सांप वहाँ पे थे, और ग्रीन में ग्रीन पहचानना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और वहाँ के एक लोकल ने बताया कि ये सांप बहुत ही जहरीले होते हैं और इन्होंने अगर काट लिया तो आपका काम तमाम। तो हमने सोचा कि ये रिस्क ना ही ली तो बेहतर है, और वहाँ से हम पीछे मुड़ गए। अगर आप माथेरान का प्लान बना रहे हो तो इस वाली चीज़ से आप ज़रूर प्रिकॉशन लीजिएगा। ऐसा माथेरान में स्पेशल तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको सच में जो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ है उससे 2 दिन की शांति चाहिए तो आप इस पॉइंट पे ज़रूर आ सकते हैं। मतलब चीज़ ये है कि
जहाँ जहाँ पे माउंटेन टॉप एंड होता है, जहाँ पे डेड एंड है, वहाँ पे इन्होंने कुछ बैरिकेड्स लगाए हैं और उस चीज़ को इन्होंने पॉइंट बना दिया है। इस पॉइंट्स के अलावा एक लेक है जो कि एक मतलब अच्छा पॉइंट है, या फिर बाकी सारी जगहों पे जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे डेड एंड मिलेगा, एक बैरिकेड मिलेगा और कुछ तो वहाँ से आपको व्यू मिलेगा। सच में बताऊँ तो अगर आप प्लान बना रहे हो तो वीकेंड का प्लान कभी मत बनाइएगा, क्योंकि वीकेंड पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। प्लान बनाना ही है तो वीकडेज पे बनाइए, ताकि जिस चीज़ के लिए आप वहाँ पे जा रहे हो पीस के लिए, वो आपको मिल सके। ऐसे ही हमने पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड किया, बहुत सारी जगह घूमी, बहुत सारे ट्रैकिंग की, और इसके बाद अपन का दिन जो है वो अराउंड 6 के आसपास ख़त्म हो गया। हमने हिल टॉप से बेस तक ट्रैकिंग करना शुरुआत कर दिया 6 के आसपास, और 6:30 के आसपास हम बेस में पहुंच गए। वहां से फिर से हमने टैक्सी ली नेरल के रेलवे स्टेशन तक, और 6:37 के आसपास अपन का जो सफ़र था माथेरान का वो ख़त्म हो गया। दैट वॉज एंड ऑफ आवर माथेरान जर्नी। आते समय मुझे ये जेन्युइनली फील हुआ कि अगर लाइफ को रिच बनाना है तो उसको जो भी एक्सपीरियंस है उनसे रिच बनाना पड़ेगा। जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, और इसी दिक्कतों में से, इसी डिसीजन मेकिंग से आपकी जो लाइफ है वो रिच बनती है। किसी जगह पे अगर आपने अच्छा डिसीजन लिया है तो वहाँ से आपको मेमोरीज़ क्रिएट होती है, और इसी जगह पे अगर आपको बुरा एक्सपीरियंस आया है तो वहाँ से आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। और इसीलिए मुझे भी ये पर्सनली लगता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए अपनी लाइफ को रिच बनाने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। द वर्ड सेइंग्स साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ।